राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जब आप जो है वृंदावन से आते हो तो इन दो पवित्र नामों के सिवा आपको कोई सूझता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ और किसी भी तरह का संबोधन या एड्रेस है ही नहीं। राधे राधे जो भी मिलेगा। तो अब उस धरती का शायद असर है कि भगवान जी से मैंने कुछ कहा और भगवान जी ने उसको जो है वो कर दिया। सोच रही हूँ कि मन में कि मैंने कहा भी कि 3-4 दिन से वॉक नहीं हो रही प्रॉपर। जी ने कहा कोई बात नहीं, मतलब भगवान जी अब तो 2 सेकंड में इच्छा पूरी कर देते हैं। मैं अपना गई प्रेम मंदिर, जहाँ बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ हैं भगवान कृष्ण से जन्म से लेकर के जो है उनकी सारी यात्रा, उसके बारे में बताया है। 2 किलोमीटर तो वही यात्रा हो गई मेरी। अब रश इतना ज्यादा, आप बिलीव नहीं करोगे। मुझे तो महाकुंभ का जो अनुभव है दोबारा से याद आ गया। इतना मतलब कि वहाँ रश, छुट्टियां थी, जन्माष्टमी है, 15 अगस्त है। अब अभी मैंने चप्पल जो है वो एंट्रेंस पे छोड़ दी। अब एग्जिट किसी ने बताया गलत, तो मैं आ गई है, बाहर आ गई। अब सोच रही हूँ कैसे करूं। तो मैंने जो भी वहाँ पुलिसकर्मी थे उनसे मतलब कहा कि मैंने कहा झूठ बोला कि भाई मेरा कोई फैमिली मेंबर मतलब रह गया। मैंने कहा चप्पल के नाम से तो ये मानेंगे नहीं। मतलब किसी भी धर्म के स्थान पे चले जाओ, आदतें नहीं शॉर्टकट की जाती। लेकिन वो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, योगी जी की, मतलब साधारण तो है नहीं। उन्होंने कहा मैडम अब आप नहीं जा सकते, कारण जो भी हो। अब मैं फिर वापस 1.5 किलोमीटर, अब चप्पल के बिना, अब फिर 1.5 किलोमीटर से तो चलो प्रेम मंदिर का रास्ता वापसी का तय हुआ। अब होटल कैसे जाएं? इतना रश, कुछ नहीं मिल रहा आपको, कोई जो है कन्वेंस नहीं मिल रही। फिर पैदल पद यात्रा हो रही है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का चमत्कार देखिए कि मैं मतलब 1.5-2 किलोमीटर मैं प्रेम मंदिर से होटल तक गई, लेकिन कोई पत्थर कोई कुछ नहीं चुभा। भाई भगवान का नाम लेते लेते जो है वहाँ पहुँच गए। और मैंने कहा भाई पानी पिला दो, मुझे भी फेंट होने वाली हूँ। तो लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अब आप ये देख लीजिए, भगवान जी ने कहा अभी कुछ नहीं है, अभी तुम अब वापसी में जो है चंद्र उदय मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर, मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण के उसमें महल में पहुंच गए हैं। अब यहाँ भी भगवान जी ने बड़ी हेल्प कर दी। हेल्प कैसे कर दी कि मैं प्रेम मंदिर में मैं जो है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का फोटो नहीं ले पाई, बड़ी निराश सी थी। तो वहाँ पे इतने सुंदर, वहाँ भी इक्वली इतना सुंदर कि मैंने फिर जो है एक प्यारा सा वीडियो बना दिया। मैंने कहा बाकियों को भी दर्शन करवाएंगे। वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, देवकी नंदन तुमको वंदन, तुमको करे प्रणाम, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिएगा हे कृष्ण। जल्दी ओए मंदिर में इतना धीरे बोलिए। अब वानर सेना के एक्सचेंज ऑफर का सुन लीजिए। मैं लोगों ने मुझे कहा कि संभाल के रखना अपना पर्स और स्पेक्स वगैरह। उनको वानर सेना को एक्सचेंज ऑफर की, भाई ठीक है चश्मा ले लेना। उन्होंने फिर अपनी मनपसंद चीज उनको खाने को मिलेगी। तो हम थे तो बहुत केयरफुल, लेकिन हस्बैंड जैसे ही एक बहुत ही तंग गली में ड्राइवर की हेल्प करने के लिए नीचे उतरे, तो चश्मा उनका लेके वानर राज ये गए और वो गए। अब बड़े परेशान, चश्मे के बिना कैसे हो। लेकिन फिर किसी ने बोला हम आगे आ गए, 1.5 मील आगे, क्योंकि नहीं तो ट्रैफिक रुक जाता। अब हम भी समझ नहीं पा रहे कि भाई क्या, हस्बैंड को भी मोबाइल उनका हमारे पास है, कैसे हो। लेकिन वो 15-20 मिनट के बाद जहाँ हम थे, गाड़ी थी, वो पहुँच गए। तो तब उन्होंने बताया कि किसी ने कहा कि बिस्किट वगैरह कोई अच्छी सी चीज़ खरीद दो, इनको दे दो, फिर आपका चश्मा वापस आ जाएगा।
तो वो कहते हैं खरीद ली। अब वो वानर जो है वो चश्मा लेके किसी दूसरी जगह पे चले गए, तो बड़ी परेशानी, अब क्या करा जाए। तो फिर जो है अल्टीमेटली भगवान कृष्ण की दया से वो वापस आए और खा करके चश्मा जो है नीचे गिरा गया। थोड़ा बहुत नुकसान हो गया पर मिल गया, मतलब बोला इट वाज यूनिक एक्सपीरियंस। तो अपना पर्स एक अनुभव भी है, अपना पर्स चश्मा हर समय एक्सचेंज ऑफर कर में आने की जरूरत नहीं है, ध्यान उसका रखना जरूरी है। और एक बात और है, अपने पास एक दो सॉक्स के जोड़े जरूर रखिए, क्योंकि हम जैसे मैंने कहा कि चंद्रोदय मंदिर गए थे, तो वापसी में बहुत ही ज्यादा गर्म था, मतलब छाले पड़ गए पैरों में। सॉक्स पहनी होती तो ठीक था। वहां भी एक बड़ा भला मानस इंसान मिल गया, उसने कहा कि पानी उसके पास था कि आप पैर गीले कर लो तो थोड़ी देर तक ठीक से चल पाओगे। तो कोई बात नहीं, छाले हो गए पर बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। जय श्री कृष्ण, बहुत अच्छा, मतलब धन्यवाद है भगवान का। अब अच्छा एक्सपीरियंस के बारे में, गौशाला में हम गए तो वैसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एक गाय थी जिसको हम बार बार गुड़ खिला रहे हैं, लेकिन हर बार 5 बार वो गिरा। बड़ी मन में भाई एक मतलब निराशा सी थी। लेकिन भगवान जी कहते हैं कि अपना जो आप कोशिश है उसको जारी रखिए। तो हमने उसको जब 6ठी 7वीं बार खिलाया तो उसने खा लिया, बड़ी संतुष्टि हुई। और ड्राइवर भाई साहब का जहाँ तक सवाल है, उनका एक ही राग था, ये रिक्शा वाले बड़े बेकार से हैं, सारा ट्रैफिक को खराब करते हैं, इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं, बीच में घुस जाते हैं। मैंने मुंह बंद रखा कि घर जाना है अभी। मैं ये सोच रही हूँ कि वो तो इको फ्रेंडली चला रहे हैं, आपकी गाड़ी इतनी बड़ी, वो उनको परेशान कर रही है, या मतलब वो बेचारे आपको परेशान कर रहे हैं। लेकिन अपना अपना व्यू है इसमें। तो बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस था, वो मैंने आपको बता दिया। और छोटी छोटी झांकियाँ एक दो डालूंगी अगर डाल सकी। बाकी करते हैं कि ईश्वर श्री कृष्ण और राधा रानी जी आपके ऊपर अपनी दया बनाए रखे और आपका जीवन स्वस्थ और सुखमय हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय राधा।